वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे लगा तुम सैलून में होगी। वहां जाके भी इंतजार ही करना था, यहाँ से कुछ किताबें भी उठानी थी तो इसलिए मैं आ गई। अब अबू कहाँ है? सईदा के पास है रात से। मनु रात यहीं रुक गई थी, अभी सुबह सुबह गई है। तबीयत कैसी है उनकी अब? बस बेटा दुआ करो, सईदा बहुत हिम्मत वाली है, मुझे यकीन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर अल्लाह ने तुम्हारे वालिद साहब के हाथ में इतनी शफा दी है, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके। इतना ख्याल रखा है उन्होंने सईदा का अस्पताल में। आंटी, हॉस्पिटल वालों को तो काम है पेशेंट्स का ख्याल रखना। सॉरी, एक मिनट। तुमने ये क्या किया है? ससुराल पहुंचते ही क्या हुआ मम्मी? ऊपर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। जाओ तुम नाश्ता चाय की तैयारी करो, जैसे ही सलमान वापस आए तुमने फौरन उसको चाय बना के देनी है। तुम्हारी सास का फोन आया था, तुमने अपने ससुर के मुंह पे मना कर दिया हनीमून पे जाने से। कोई लिहाज कोई तमीज नहीं है? कौन करता है इतना ख्याल? अम्मी, मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया कि मेरा एग्जाम है। वो शायद भूल गए होंगे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ। एंड आई एम सॉरी, लेकिन फरीन आंटी से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि फौरन से आके आपको मेरी शिकायत लगा देंगी वो। बात सुनो, यही तवक्को होती है ससुराल वालों को अपनी नई बहू से, और उन्होंने शिकायत नहीं लगाई, प्यार से समझाने को कहा है। क्या समझो अम्मी, शादी से पहले आप लोगों ने कहा था कि ये फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं सुकून से अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये है इनकी अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि मेरे एग्जाम्स हैं। चलो ठीक है, उनको बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों ने तो देखा है मुझे। आपको पता है कितनी मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ बेटा, हम तो माँ बाप हैं, समझ जाएंगे। अम्मी, अभी अपना इमोशनल डायलॉग प्लीज शुरू ना करें। तुम्हें ये डायलॉग लग रहा है? और ये जो तुमने अंडरस्टैंडिंग की रट लगाई हुई है, कभी खुद तुमने सोचा कि तुम्हारे माँ बाप के कंधों पे कितना बोझ है? तुम्हारी फुप्पो की तबीयत एक तरफ, असद और भाभी का कोर्ट केस एक तरफ। जी हाँ, फैक्ट्री में काम रुकवा दिया उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लेकर, और अगले हफ्ते तुम्हारी बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं शादी के मामला तय करने के लिए। अब बताओ, करोगी अंडरस्टैंड या हमें अपनी फिक्रों से आजाद रखोगी? या इतने सारे मसाइल में तुम्हारा भी एक मसला हम जोड़ लें? हद होती है अम्मी, ये कोई बात है नई नवेली दुल्हन से करने की यार। आप प्लीज मेरी शादी की टेंशन कम से कम उसके कंधों पे तो मत डालें। बन जाओ एक दूसरे की मदर टेरेसा। बेवकूफ तो हम है ना। आई एम सो सॉरी यार, प्लीज अम्मी की बातों को इग्नोर करो। अब्बू नहीं है ना तो बस उसे स्ट्रेस में कुछ भी बोल देती हैं। मुझे किसी बात की कोई इमरजेंसी नहीं है, इसे प्लीज तुम ऐसी कोई स्ट्रेस मत लो। जा